गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको बताएंगे 6th क्लास में कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। जो हमारी प्राकृतिक सीमाएं हैं उसका निर्माण पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। ये जो सीमाएं हैं आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सकें तथा गहरे समुद्रों को पार कर सकें। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए हमारे यहाँ पर और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर जो होता है बच्चों उसको तराशा जाता है। पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के कई तरीक़ों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का हम बच्चों प्रयोग करते हैं। भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो हम इंडिया शब्द के बारे में बता रहे हैं कि इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान, बच्चों ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया था। एक समूह जो था, तो भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले जो लोग थे उनके एक समूह के लिए किया गया था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक या लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति, जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं, ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अतीत के बारे में कैसे जानें? अब बच्चों ये अतीत है, इसके बारे में किस प्रकार से हम जानते हैं? अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है बच्चों। उसको ढूंढना और क्या है? उनको पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण, ये पुस्तकें क्या है?
आमतौर पे हाथ से लिखी होती थी। लिखी होने के कारण इन्हें हम पांडुलिपि के नाम से जानते हैं, या इन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द जो है वो लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ है या हाथ है से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्राय ताड़पत्र जो होते हैं अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार बच्चों भोजपत्र पर लिखी गई है। ये जो नीचे दिया हुआ है बच्चों, ये देखिए, ये पांडुलिपि का वो है, तो इसको आप ध्यान से देख लेना। ये पांडुलिपि लिखी हुई है। तो ये जो पांडुलिपि है तो इस प्रकार से भोजपत्रों पर लिखा जाता था। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियाँ या पांडुलिपियों को कीड़े खा जाते थे तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ बहुत सी पांडुलिपियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं, जो प्राय ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है। मंदिर और विहारों में प्राप्त ये होती हैं। इन पुस्तकों में बच्चों, ये जो पुस्तक है, इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताएं, जो हमारे धर्म से संबंधित जो मान्यताएं हैं, हमारी धार्मिक मान्यताओं, हमारे जो व्यवहार आपस में कैसे व्यवहार होते थे, हमारे जो व्यवहार हैं वो राजाओं का जीवन कैसा होता था, ठाट बाट होते थे या ऐशो आराम के, या विलासी राजा थे, किस प्रकार के राजा थे, उनके ठाट बाट किस प्रकार से होते थे, उनका जीवन किस प्रकार से होता था, उनके बारे में। औषधियाँ, प्राकृतिक जो औषधियाँ मिलती हैं वो किस प्रकार की होती थी, ये औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों पर क्या है बच्चों, चर्चा मिलती थी। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े कई महाकाव्य हैं, लिखे गए हैं लेखकों के द्वारा, और बहुत सी कविताएं लिखी गई हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है। शिक्षाप्रद कविताएं थी, नाटक भी थे। तो ये बच्चों हमें मिलते हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं। ये जो नाटक है इनमें से कई जो संस्कृत है या संस्कृत जो भाषा है उसमें ये लिखे हुए मिलते हैं। आगे क्या है कि जब अन्य प्राकृतिक और तमिल में भी हैं कई जो हैं ये नाटक, कविताएं या महाकाव्य, अन्य प्राकृतिक या तमिल भाषा में भी है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। जो प्राकृतिक भाषा है उसका प्रयोग क्या है, आम लोग करते थे। तो बच्चों क्या है कि ये जो पांडुलिपियाँ हैं, यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। ये जो पांडुलिपि लिखी गई थी 1000 वर्ष पहले ये पांडुलिपियाँ क्या है कि लिखी गई थी। और किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर, ताड़ जो है उसके पत्तों को ऐसे काटा जाता था, काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को, जो अलग अलग हिस्से हैं उनको एक साथ बांध लिया जाता था। इस प्रकार से उसको बांध लिया
जाता था। भोज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। ये जो नीचे पांडुलिपि है ये उसी पत्थर से ना उसी से ताड़ पत्रों से बनी हुई है। तो ये पांडुलिपि है बच्चों, ये नीचे दिया हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम आपको इस पहले लेसन में इतना ही बताएंगे, क्योंकि ये पांडुलिपि से संबंधित है। आगे बच्चों आप जो हैं नेक्स्ट कल बताएंगे, तो इसे आप लर्न करना है। थैंक यू बच्चों।